बाय देन रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है ना, ये बहुत तवज्जो से बात सुननी है भाई। कंपनी के पास ना दो ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस हैं? कंपनी के पास दो ऑप्शंस हैं। स्टैंडर्ड इजाजत देता है या तो आप इसे एनुअल बेसिस पे कम कर लें, या फिर मेरे भाई आप इसे जब एसेट डिस्पोज हो तब यकदम किताबों से क्या कर दें, बाहर निकाल दें। कहता है ये जो सवालों के अंदर लिखा नहीं था, कंपनी की पॉलिसी है कि एनुअल बेसिस को आप क्या करेंगे, एनुअल बेसिस पे सरप्लस को क्या करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट करेंगे जी। ये मेरे भाई वो नेट रिप्लेसमेंट मेथड कुछ और है भाई। मेरे कंपनी के पास दो ऑप्शंस हैं, एंटिटी के पास क्या है बच्चों? पहला ऑप्शन, आप एनुअल बेसिस पर रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्या कर दो, को कम करो। क्या करो बच्चों? दूसरा ऑप्शन, डिस्पोजल के वक्त सारे रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्या कर दो, को क्या कर दो बच्चों, कम कर दो। भाई एंट्री सेम होनी है, एंट्री में कोई फर्क, टके का भी फर्क नहीं आना। जी एंट्री बता दीजिए क्या होनी है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमारे वाले सवाल में सरप्लस कितने का, 17 का। एक ऑप्शन एंटिटी के पास ये है कि 17 को जब एसेट बिकेगा तो सारे को तब खत्म कर दें, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स। और दूसरा ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे आप जो है डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं वैसे वैसे इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की भी एंट्री पास करते जाएं। ठीक है भाई। दूसरा ये है बच्चों, आप ईयरली बेसिस पर हर साल क्या करो, रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्या करो, इधर डेबिट करो और इसका इंपैक्ट किधर फेंको, दूसरा एक ही है। दूसरा एंट्री इधर भी यही होनी है, लेकिन भाई ये एनुअल बेसिस में नहीं होनी, जब एसेट बिकेगा तब होगी बच्चों रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, और मेरे भाई बोलो रिटेन अर्निंग्स, ये डन। एंट्री सेम है, ये होनी है बच्चों डिस्पोजल के वक्त, और ये कब होनी है। अब एक सवाल जहन में आता है बच्चों के, कहते सर देखें अगर अपनी लाइफ पूरी होने से पहले ही एसेट डिस्पोज हो जाए तो फिर क्या होगा। तो बच्चों आपने फॉर एग्जांपल एक एसेट है जी, उसका सरप्लस है फॉर एग्जांपल 10 रुपए, अभी सिर्फ 2 साल ही गुजरे हैं, वो एसेट क्या हो गया बच्चों, डिस्पोज हो गया। आपने तो बच्चों थोड़ा थोड़ा करके उसे किताबों से बाहर निकाला, आज जो सरप्लस बचा हुआ है उसको फिर क्या करेंगे, उसे फिर मजबूरन इस तरह किताबों से खत्म करेंगे। पहली एंट्री तो ये आपने कर दी, ये कौन सी एंट्री होगी, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। क्या डन बच्चों, डन। आगे लिखें, और अगर पहले वाले स्नैरियो में, दूसरे स्नैरियो में सरप्लस जितना पड़ा वो यकदम हो जाना ना खत्म, उसमें ये मसला नहीं आता। और अगर फिर भी कोई अमाउंट बच गई तो डिस्पोजल के वक्त जितना बच गया उतने से जर्नल एंट्री कर देंगे। जर्नल एंट्री क्या होनी है बच्चों, अच्छा जी। अब बच्चे एक सवाल फिर मजीद पूछते हैं, वो कहते हैं सर
वो कहते हैं सर जी अगर पेपर में ना बताया हो कि कौन सा तरीका फॉलो करना है तो याद रखिएगा दिस इज रिकमेंडेड। क्या बच्चों रिकमेंडेड क्या है? ये है रिकमेंडेड। क्या है बच्चों? आपने बच्चों एनुअल बेसिस पे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है, और जब डिस्पोजल होगा एसेट तब कोई सरप्लस पड़ा हुआ तो फिर सारा का सारा क्या करते हैं भाई। और इधर तो ये मसला ही नहीं आना, इधर तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, सॉरी मादरत, लेकिन ईयरली बेसिस पर उसकी कोई एंट्री डन। अच्छा अब मुझे बताएं हमने अपने वाले सवाल में कौन सा तरीका फॉलो किया बताओ? एनुअल बेसिस वाला। और जब सरप्लस बच गया कोई उसको क्या किया फिर? किताबों से क्या कर दिया बच्चों जी? बाहर निकाल दिया। तो भाई कितना पड़ा हुआ था जिसे किताबों से बाहर निकाला जी मेरे भाई? कितना पड़ा हुआ था जिसे इधर लिखें डिस्पोजल। नया कॉलम ऐड हुआ, क्या हुआ भाई? कॉलम नहीं लाइन आइटम। कितना 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 डिस्पोज किया बताओ? अच्छा जी अब मुझे बताओ बच्चों पीछे कितना बचा? इधर 1.1 था, इधर 1.1 है जी। इधर बताओ 12। अच्छा जी अब मेरे भाई आप जल्दी से 1 मिनट में नोट क्लोज करवा दो बस जी। नोट क्लोज करवाओ। इसका जवाब आपकी बुक वैल्यू के बराबर आएगा है कितना? हाँ 204 ही आएगा, सही है। इसका इधर ये बुक वैल्यू है ना जी। इधर रीवैल्यूएशन कितनी थी बताना? 30। अच्छा जी इधर कितना आया? 20। अच्छा जी इसका बताएं क्लोजिंग कितना आ रहा है? कितना जी? जी तो बुक वैल्यू बता दें 190, और ये बता दें मेजरमेंट बेसिस क्या है? पूरा लिखिएगा प्लीज। इधर भाई स्ट्रेट लाइन मेथड मैं जरा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। यूजफुल लाइफ या रेट बता दें किस बेसिस पर डेप्रिसिएशन। अच्छा जी ये हो गया, ये हो गया, ये रह गया भाई, ये रह गया बच्चों। अब देखो एक है लंबे वाला तरीका, क्या है? 2012 से शुरू हो और भाई आज तक की सारी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किताबों से पहले बाहर निकाल लें, सही है। एक है लंबे वाला तरीका, क्या है बच्चों? पहले कॉस्ट पकड़े, फिर उसके बाद कितने साल गुजरे? 12, 13, 14, 15, सही है बच्चों। फिर उसके बाद 15 में एक एसेट डिस्पोज हुआ, पहले उसकी वर्किंग करें। एक ये है, और दूसरा है बच्चों जुगाड़, शॉर्टकट। दूसरा क्या है? इधर आए, इधर देखें बच्चों, बहुत तवज्जो से बात सुननी है, मुझे बताएं। इधर देखें, बहुत तवज्जो से बात सुननी है आपने, ये जरा जुगाड़ सीख लें बच्चों। एक है बुक वैल्यू, और इधर क्या है बच्चों? रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूड अमाउंट। ये क्या है बच्चों? इन दोनों में फर्क क्यों आता है बताएं? बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कहते नॉर्मली जब एसेट कॉस्ट पे होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसमें और इसमें क्यों फर्क है? रीवैल्यूड अमाउंट में इसमें फर्क है बच्चों रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस की वजह से। इसमें जो फर्क है वो है रीवैल्यूएशन सरप्लस या रीवैल्यूएशन लॉस की वजह से फर्क आ रहा है ना भाई। बहुत तवज्जो से बात सुन लें जरा, अभी लिखें कुछ ना। अगर आपकी बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू में कह रहा हूं एसेट अगर कॉस्ट पे पड़ा होता, फॉर एग्जांपल जी, सुनना भी सुनना, गौर से सुनना। अगर बुक वैल्यू है ₹10 की, कितने की बच्चों? और रीवैल्यूड अमाउंट है बच्चों ₹8 की, कितने की? तो बताओ दरमियान में क्या होगा? ₹2। क्या होंगे बच्चों? ₹2। इधर सुनना जरा गौर से। अगर आपने बुक वैल्यू से रीवैल्यूड अमाउंट तक जाना है तो 2 को क्या करोगे? माइनस कर दोगे। ये लॉस है ना। अगर मेरे भाई
आपने रिवर्स आना है। अगर आपने रीवैल्यूड अमाउंट से बुक वैल्यू पे आना है तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, ये बात समझ गए, समझे है ना। आपने देखना है कि आपने जाना किधर है। आप इधर खड़े हैं क्रिश्चियन कॉलेज में, इधर आपने वो सिग्नल पे जाना है आपने, ठीक है, ऐसे ही। अच्छा गाड़ी तुमने वो सिग्नल पे जाना है, अब आपका मुंह किस तरफ होगा, सिग्नल की तरफ। अच्छा जी सुनना भी सुनना, मैं कहता हूं गाजी तुम ना सिग्नल से वापस आ जाओ, बहुत हो गया। अब आपने सिग्नल से वापस इधर आना है जी क्रिस्टेंट। अब तुम ऐसे ऐसे आप वापस नहीं आओगे, वो ना मसला शक करेंगे लोग। अच्छा अब बात सुनो, अब आपने जी उधर से वापस रिवर्स आना है। क्या करना है, मुंह इस तरफ होगा, सिग्नल से मुंह आपका किस तरफ होगा, इधर। अगर इधर से उधर जाना है तो मुंह उस तरफ होगा, सिग्नल से इधर आना है तो इस तरफ मुंह होगा। आपने देखना है आपको चाहिए क्या। बुक वैल्यू से आपने इधर जाना है तो बच्चों याद रखनी है बात, अगर ये 10 है और ये 8 है तो आप इधर से 2 क्या कर दोगे, माइनस, क्योंकि लॉस है ना, बुक वैल्यू ज्यादा है और ये रीवैल्यूड अमाउंट, तो बच्चों ये 2 का फर्क क्यों आ रहा है, लॉस है। अगर आपने सरप्लस से बुक वैल्यू की तरफ आना है तो रीवैल्यूड अमाउंट से बुक वैल्यू की तरफ आना है तो बच्चों रीवैल्यूड अमाउंट कम है और भाई बुक वैल्यू क्या है, तो भाई इसमें ऐड करोगे इधर तक पहुंचोगे। डन। अभी तो आपको लॉजिकली समझा रहा हूं ना, अभी फिर नोट लिखवा देता हूं। कुछ बच्चे चीजों को लॉजिकली समझना चाहते हैं, कुछ कहते हैं नहीं सर बस आप बता दें करना क्या पेपर में। 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा जी अगली बात सुने भाई बुक वैल्यू है 10 रुपए और रीवैल्यूड अमाउंट है रुपीस कितना, 15। आप बताएं क्या आया होगा, ये 5 रुपए जो है ये रीवैल्यूएशन। अब आपने इधर आना है तो सीधा काम करना है ना, ये क्यों बढ़ा, सरप्लस की वजह से। आपने आना है बच्चों उल्टा, आपने आना है तो भाई इसको क्या कर दो, है क्या, क्यों टेक्निकल क्यों है। अच्छा अब सुने, अब मेरे भाई ये है 15, ये क्या है, अब आपने आना किधर है, इन दोनों। अच्छा अगर सीधा आए सीधा तो मेरे भाई इस 5 को क्या करना है, ऐड। अगर आपने रिवर्स आना है तो इस 5 को। अच्छा अब अगली बात सुने गौर से, आप बच्चों गौर से बात सुननी है। हमने ये नोट बनाया हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन ना होती बुक वैल्यू क्या होती। अभी देखते हैं, मुझे बताएं हमने सीधा आना उल्टा आना, उल्टा आना। अगर मेरे भाई लॉस होगा तो क्या होगा, उल्टा आना, उल्टा ऐड होगा, ऐड। और अगर सरप्लस होगा तो क्या होगा, माइनस। चले लिखिए नोट, नोट लिखे, नोट लिखो लिखो, जल्दी करो जल्दी। भाई यही बच्चे गलत करेंगे, जब टेस्ट होगा ना देख लेना, यही गलत होगा, यही गलत होगा, ये प्लस माइनस में गलती। भाई एक है बड़े वाला तरीका, आप उससे भी सॉल्व करके देख लें, जवाब सेम आएगा आपके, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा। जी जी नहीं अभी तो उसकी बात ही नहीं की जा रही ना बच्चे, वो तो ये वाला जो काम हमने करना है ना अभी, इसमें सब कुछ कवर होगा। डिस्पोजल को सेपरेट लेना ही नहीं है आपने, सब कुछ आ रहा होगा, इस वर्किंग से सब कुछ आ रहा होगा, ठीक है, आपने सोचना ही नहीं है। आप लिखें जी, लिखें जरा, लिखें जी, हमने रीवैल्यूड अमाउंट से बुक वैल्यू की तरफ आना है। ये 7.3 के बारे में लिखवा रहा हूं। हमने रीवैल्यूड अमाउंट से बुक वैल्यू की तरफ आना है। हमने रीवैल्यूड अमाउंट से बुक वैल्यू की तरफ आना है, लिहाजा रिवर्स काम करना पड़ेगा, लिहाजा रिवर्स काम करना पड़ेगा।
लिहाजा जी पहली बात लिखें, रिवर्स काम पॉइंट बनाएं जी, लिखें जी पहला, सरप्लस को ऐड करते हैं, सरप्लस को ऐड करते हैं भाई, सरप्लस को ऐड करते हैं ना, और चुप तो कर मरे, रिवर्स को क्या करते हैं बच्चों, जब बुक वैल्यू से इधर आएंगे रीवैल्यूएशन की तरफ तो ऐड करते हैं, लिखें रीवैल्यूएशन सरप्लस को ऐड करते हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्या करते हैं, आप सवालों में जिधर भी यहां देख लें ऐड किया ना आपने, फिर ही सरप्लस आया, बुक वैल्यू से जब रीवैल्यूएशन की तरफ आए, रिवर्स करते हुए इसे लेस कर देंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस को नॉर्मली क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना, बुक वैल्यू में ऐड करते हैं तो रीवैल्यूड अमाउंट आती, रिवर्स करते हुए इसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अगली बात लिखें, पूरी बात लिख लो ना, फिर जब अगले सवालों में घर जाके आपने ये सोचना है सर आपने तो कहा लेस करते हैं, हमने तो आज तक ऐड करवाया है, जी हमने तो इधर ऐड किया तो हमारे पास ये आती, तो आगे लिख लें रिवर्स करते हुए लेस करना है। दूसरी बात लिखें, लॉस को जब रीवैल्यूएशन लॉस आता है भाई, तो आपके पास बुक वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट है, तो आप लेस करते हैं ना नॉर्मली, लिखें लॉस को लेस करते हैं, ये देख लो ना, लॉस को रिवर्स ही करते हो यार, अभी इधर आया तो था हमारे पास ये लॉस, ये लेस नहीं किया, लॉस को क्या करते हैं भाई, लेस करते हैं, रिवर्स करते हुए ऐड कर देंगे, रिवर्स करते हुए भाई ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, हैड देयर बी नो रीवैल्यूएशन बुक वैल्यू वुड हैव बीन, सारे सवालों पे ये फॉर्मूला लग जाएगा बस। अब आप इधर आए जरा, अब बहुत तवज्जो से, अब गलत जवाब ना देना, आपके पास मेरे भाई ये जो बुक वैल्यू है ये किसकी है, रीवैल्यूड अमाउंट की, ये बुक वैल्यू रीवैल्यूड अमाउंट की है, किसकी है, हमें बुक वैल्यू किसकी चाहिए, कॉस्ट मॉडल की, भाई ये 192 है रीवैल्यूड, ठीक है भाई, ये रीवैल्यूएशन मॉडल की बुक वैल्यू, बताओ सरप्लस है या लॉस है, देख लो सर, बताओ क्या करना है इसे, तो जवाब कितना आ गया, आप बड़े लंबे वाले तरीके से घर जाके कर लीजिएगा, ऑफ रुपीज इतना भाई कैसे आया, ये आया जी रुपीज 180, कितना आया भाई, नहीं बताओ ना जी, ये आ गया जी पूरा 180, कैसे आया एग्जामिनर को बताओ, रुपीज 192 मिलियन माइनस रुपीज कितना, बस ये आपका जवाब आ गया। अच्छा पहले ये तो कर लेना, कंपैरेटिव का भी लिखते हैं, कंपैरेटिव का भी लिख लेते हैं चांद, ठीक है बस। अच्छा भाई देखना 180 कैसे आया, 192 मिलियन ये है भाईजान, ये सरप्लस है ना, इसको क्या करना है, ऐड होता है, इसे क्या करना है रिवर्स, तो जवाब कितना आया, अच्छा जी अगर कंपैरेटिव का साल बन रहा है तो बच्चों कंपैरेटिव का भी बनाना पड़ेगा, अगर कंपैरेटिव का साल है तो बच्चों कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा, इधर देखो मेरी बात सुनो जरा तवज्जो से मेरे भाई, कंपैरेटिव क्या होगा, 31 दिसंबर 2014, भाई देखो 2014 नजर आ रहा है कहीं आपको, ये नजर आ रहा है ना ये जी, कंपैरेटिव में आओ, 238 है बच्चों, और ये 17 का क्या है, 17 का क्या है लॉस, इसे क्या कर दोगे जी, एंड रुपीस बोलो 250 जी, कैसे आया एग्जामिनर को बताओ, 238 प्लस रिस्पेक्टिवली लिख दीजिए, ठीक है बच्चों। अब कल वाले सवालों पे भी यही वाला फॉर्मूला लगा के देख लो, सही आएगा जवाब, कल वाले सवालों पर भी ये वाला फॉर्मूला लगा के देख लो मेरे भाई, जवाब सही आएगा इंशाल्लाह, और फिर मैच कर लेना बड़े वाले तरीके से और इससे, जी मेरे भाई डन, डन भाई, अच्छा जी नहीं मेरे भाई
नहीं नहीं बच्चे, इस तरह कैसे होता है। अब तो लेक्चर खत्म होने लगा, अब तो 10 मिनट रह गए हैं, 12 मिनट, अब ब्रेक का क्या करना है। अच्छा बच्चों, आप अपनी असाइनमेंट नोट कर लें, फिर आगे 10 मिनट में मैंने कुछ छोड़, खैर आज टारगेट पूरा ही नहीं हो सका, आज भी पूरा दिन इस पे लग गया है जी। भाईजान आपने रिवीजन पर्पस के लिए, अगर आप चाहते हैं ये 16 पक्का हो जाए और आगे आपका टेस्ट भी आना है, उसमें मैंने तगड़ा सवाल देना है, और पहले बता देता हूं मैंने डिस्पोजल डालना है नोट के अंदर, पहले बता रहा हूं, और थ्योरी भी दूंगा इंशाल्लाह। पियानो लिमिटेड वाला सवाल आपने रिवीजन में करना है, ये कल वाला ट्रोसोकी लिमिटेड वाला सवाल आपने करना है। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई याद रखें जी 6 आपने करना है, 6 तो मेरा ख्याल आज वाला ही है शायद, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, 2, 3, 5 एंड 13 ऑफ क्वेश्चन बैंक, ये आपने 6 सवाल रिवाइज करने हैं, तब जाके आपका नोट क्या हो जाएगा बच्चों। ये 16 और 10 हमने किए हुए, इसमें से मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो मेरा ख्याल आज कर लिया शायद हमने, नहीं किया। एक दफा मुझे नई किताब दिखाता है कोई बच्चा, जल्दी 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 क्वेश्चन बैंक ओपन कर दें बस, जज़ाकल्लाह। नहीं अच्छा ये गलती होगी है, 6 नहीं करना, 6 नहीं करना भाई, 6 नहीं करना। 6 क्वेश्चन नंबर 6 पास पेपर का होगा शायद। अच्छा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2 ओपन करें जरा, शाबाश। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बैंक के 2 सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं। क्वेश्चन पेज नंबर है 255। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे सवाल हैं। इसमें ना, इसमें मैं इधर से अगर ओपन कर दूं आपको, किधर गया है भाई, इधर आए, इधर आए, इधर आए, शाबाश। ये है जी क्वेश्चन नंबर 2, नजर आ रहा होगा आपको। आ जाते हैं अभी आपके पास किताब में भी है ये। इस सवाल में आपने कहता है जी प्रोड्यूस द एनालिसिस, इसका मतलब है आपने डिस्क्लोजर बनाना है। क्या करना है इस क्वेश्चन में ना मेरे भाई, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इसमें। एक तो एडिशन की कॉस्ट निकालना भी सिखाई हुई है उसने, इसके अलावा मेरे भाई आपको उसने इस सवाल में रिवैल्यूएशन भी है, और 3 क्लास ऑफ एसेट्स हैं। कितने क्लास ऑफ एसेट्स हैं? अच्छा इसमें एक मसला है, वो ये है, ये आप पढ़ें जरा, ड्यूरिंग 2015 द फॉलोइंग, तकरीबन इधर आके, ये सही नजर नहीं आ रहा होगा शायद, ये इधर आके इस लाइन को पहले वाले को पढ़ लें जरा, पहले वाले पॉइंट को पढ़ें, इसके एंड पे आए। कहता था रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग वॉज असेस्ड एज 40 साल, और ये उसने बताई है ईयर के एंड पे, ऑन 31 दिसंबर द लैंड एंड बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड। कहता ऑफ दिस अमाउंट, ये वाली, द रिमेनिंग लाइफ ऑफ बिल्डिंग वॉज असेस्ड एज 40 साल। अब मुझे बताएं, ये उसने बाद वाली लाइफ दी हुई है, ईयर एंड पे लाइफ है, क्या करना है इसको? सिर्फ एक ये पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट देख लें जी। अब मुझे बताएं, ये जब जोन से भी क्लास का एसेट होगा, ये उसने आपसे ना एडिशन की कैलकुलेशन करवाई है। किसकी करवाई है बच्चों? कहता है ये ट्रेड डिस्काउंट, ये माइनस हो जाएगा। कहता है प्राइस, ये वाली ऊपर देखें, कहता है ये 20,000 प्राइस है। कहता है इनक्लूसिव ऑफ रिक्लेमेबल सेल टैक्स। रिक्लेमेबल का मतलब है रिकवरेबल, एडजस्टेबल, रिफंडेबल। इस 20,000 में से 3,000 माइनस होगा भाई, ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। डिलीवरी कॉस्ट 500 की ऐड होगी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन आउट टू फाइनेंस द परचेज। कहता वो वाला इंटरेस्ट जो आपने इस एसेट को परचेज करने के लिए लोन लिया होगा, उस पर इंटरेस्ट दिया, इसको कभी भी कैपिटलाइज ये नहीं करना, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्या है? इग्नोर करना है। आगे कहता ऑन 1 जनवरी, कहता इट वॉज डिसाइडेड, कंप्यूटर है ना, तीसरी क्लास कंप्यूटर की थी,
आपने ये अज्यूम करना है कंप्यूटर सेपरेट है, आपने फिर कहना जी लैंड एंड बिल्डिंग सेपरेट चीज है, मशीन सेपरेट है। क्या करना है बच्चों, आप सबको सेपरेट सेपरेट रख लें। अच्छा बस एक ख्याल कीजिएगा, लैंड वैसे अलहदा क्लास ऑफ एसेट है, बिल्डिंग अलहदा है। अगर डेटा इकट्ठा दिया है तो आप इकट्ठा कर सकते हैं, अलहदा भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा लैंड पे डेप्रिसिएशन है। अच्छा आप ऐसे कर लेंगे, लैंड को अलहदा कर लेंगे, उसने नीचे बताया हुआ है, उसने कहा जी उसकी कॉस्ट इतनी है, उसकी कॉस्ट, हाँ जी 4 कॉलम बनेंगे। आप लैंड को अलहदा कर सकते हैं, इधर देखो लैंड की कॉस्ट उसने मेरे ख्याल बताई है 5 लाख, कितनी बच्चों, बाकी फिर किसकी होगी कॉस्ट, सारी की सारी कॉस्ट किसकी होगी बच्चों, बिल्डिंग की 10 लाख। इस तरह करके कुछ आएगा, लैंड को अलहदा कर लें बिल्डिंग को, क्योंकि लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं है, कर लेंगे। एक कॉलम लैंड का, एक बिल्डिंग का, एक इक्विपमेंट का, एक किसका, कर लोगे भाई, देख लो। 1 मिनट यार भाई, इधर सिंपल सी बात है, मुश्किल नहीं है, लैंड अलहदा कर लो, बिल्डिंग अलहदा कर लो, ये टोटल है, क्या है, इसमें से फॉर एग्जांपल अगर 5 लाख कॉस्ट है लैंड की, तो बिल्डिंग की कितनी होगी, कैरिंग अमाउंट उसने टोटल दिया ना। अब देखो ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लैंड पे तो होगी नहीं, ये सारी की सारी किसकी है, इसका मतलब जो आपने बिल्डिंग को अलहदा किया, इधर देखो ना भाई, ये लैंड है, ये है, नहीं समझ गए इतने तुसी, ये बिल्डिंग है भाई, ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है इनकी। बताओ इसका ओपनिंग जब आएगा, बोलो शाबाश, इधर कितना आ रहा होगा 5 लाख, इधर कितना आएगा, बाकी तो वो डेटा आ जाएगा ना सारा नीचे। अब मैं आ गया क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे, किस पे आ गया बच्चों, लैंड पे कोई क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है, इस पे बताओ कितनी है, डन। और आगे नीचे डेप्रिसिएशन, तीसरा कॉलम आ जाएगा बच्चों किसका, मशीनरी का मेरा ख्याल है। अगला किसका आ जाएगा, अब कंप्यूटर में कह रहा है भाई, कर लेंगे ना, आपने अज्यूम करना है लैंड सेपरेट है, आपने कहना जी इस सवाल में 3 नंबर लैंड के हैं, 5 बिल्डिंग के हैं, 5 नंबर मशीन के हैं और 5 नंबर किसके हैं, अलहदा अलहदा। अब मेरे भाई इधर आए, कहता ऑन 1 जनवरी इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेथड टू 40% रिड्यूसिंग मेथड। अब डेप्रिसिएशन का मेथड का चेंज होना, ये क्या है, चेंज इन, आपको चेंज इन एस्टीमेट पे क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है बच्चों। अच्छा जी आप बात सुने जरा, आप तवज्जो से बात सुने, ये है इक्विपमेंट, ये सॉरी कंप्यूटर, क्या है बच्चों, आपके पास तो मेरा ख्याल है बनी बनाई खीर है, ये कॉस्ट है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आपके पास बुक वैल्यू इधर से आ जानी है। इस सवाल में सिर्फ डाटा को आपने पेस्ट करना है, क्या करना है, आपके पास बुक वैल्यू है, जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो स्टेप नंबर 1 का जवाब तो आपके पास पहले ही है, एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट पे। अच्छा आगे क्या करना है आपने, बताओ शाबाश। अब आपने 40% रेट लगा देना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला, डेप्रिसिएशन आ जाएगी, आ जाएगी। ये सवाल हो गया। फैम वाले सवाल में तो बच्चों जान ही नहीं है, सिर्फ मसला पता क्या है, ये आपकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस इस तरह है कि इसमें ना 1 2 3 4 एसेट्स आ रहे हैं, पिछले में भी 4 आ रहे हैं, कि आपका हाथ चले, क्या हो बच्चों, जो हमने सवाल किए हैं ये मुश्किल सवाल हैं, क्या हैं, ये मुश्किल सवाल हैं, ये दोनों आसान सवाल है लेकिन लेंथी हैं, क्या है बच्चों। एक बात याद रखना, जब आप पीपी का नोड बनाते हैं ना, तो पीपी के नोड के अंदर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आता है, वो एसेट आते हैं जो सारे के सारे बन जाते हैं। अगर एक ऐसा एसेट जो मेरे भाई अभी बना नहीं है, आधा पचज्जा बना है, उसको क्या करेंगे, उसे पीपी के नोड में नहीं लेके आएंगे, बल्कि एक सेपरेट इधर 7.4 के नाम से इधर आपने लिखना है CWIP। क्या बच्चों, अगर हम एक बिल्डिंग फॉर एग्जांपल बना रहे हैं, वो अभी 100 रुपए की बनी है, मजीद उस पर काम हुआ 20 रुपए का एडिशन, CWIP में 120 की होगी ना। कहता अब हो सकता है बिल्डिंग्स 3-4 हों, उसमें से एक बिल्डिंग बन गई हो, कहता कुछ बिल्डिंग जो है वो हमने पीपी के अंदर बेच दी। तो बच्चों जब CWIP में एडिशन होती है, आप कहते हैं जी CWIP डेबिट, और जो खर्चा हुआ वो क्रेडिट, यानी कैश या बैंक क्रेडिट, जो पेमेंट किया आपने। जब आप CWIP में चीज आती है तो CWIP बढ़ता है,
जब इससे चीज निकल के अल्टीमेटली CWIC से IP से चीज निकल के PP में जानी है ना, तो आप कहेंगे कि भाई CWIP अब क्या हो गया है, इसकी मूवमेंट ऐसे बनेगी जैसे सरप्लस की बनती है, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिलीशन और क्या बच्चों, क्लोजिंग। डिलीशन होता है जो आपने PP में भेज दिया, तो भाई PP बढ़ जाएगा। अगर CWIP में कुछ चीज ट्रांसफर हुई है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बन गई, तो बिल्डिंग वाले कॉलम में आके ऐड कर दीजिएगा, CWIP से क्या कर देना है, लेस कर देना है। क्या करना है, बाकी सीधा सीधा सा सवाल है, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा जी, ये हो गया, ये ठीक है, मेरा ख्याल है ये कर लेंगे फिर आप इंशाल्लाह। अच्छा, और पास पेपर्स का सवाल जो हैं बच्चे, मैंने 6 सवाल दिए, ये आपने, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे आपने कल, मैं कह रहा हूं टर्म टेस्ट तक आपने ये, सॉरी टेस्ट तक जो आपका ट्यूसडे वाले दिन है उस तक आपने ये सारे कर लेने हैं। अच्छा जी, 1 मिनट बस। ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इस तरह के तो पता नहीं कितने सवाल हमने कर लिए हैं। ये आप बाद में कर लीजिएगा, ये नन्हे मुन्ने से हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक तगड़ा सवाल है भाई, अगर आप करके आएंगे तो काम बनेगा, ऐसे तो मैं जितने भी सवाल करवाऊंगा आपसे नहीं हो पाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 इसमें से डिलीट कर दें भाई, ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन बैंक का 3, 5 एंड 13। चलें जी, ठीक है, मेरा ख्याल है एक दफा बस मुझे देख लेने दें। 13 आपसे हो भी सकेगा या परेशान हो जाएंगे। हाँ, 13 वाला हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत आसान है। पांच वाला मैंने वैसे करवा दिया, ये तो आपने रिवाइज ही करना है। डन भाई, टेस्ट की तैयारी करनी है अच्छी आपने। अल्लाह हाफिज।